सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सदीक, आपकी बड़ी खबर ये कि आसिफ अली जरदारी साहब के एक एहसान की वजह से नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। जरदारी साहब ने नवाज शरीफ पे एहसान किया, मुश्किल खड़ी होगी, ज़रा समझाइएगा नाज़रीन को। जी बिल्कुल, आपको पता है कि अंदर से ये दोनों पार्टियां पहले एक थीं, फिर 2008 का इलेक्शन हो या 2013 का इलेक्शन हो, ये एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते थे इलेक्शन से पहले, और वो उनको चोर कहते थे, वो उनको चोर कहते थे, एक बारी वो लेते थे, एक बारी वो लेते थे, बल्कि तो 30-40 साल से यही चल रहा था, लेकिन अंदर से दोनों एक थे। और ये जो केस बना है मियाँ साहब पे, ये मियाँ साहब पे एक बहुत बड़ी शफकत फरमाई थी आसिफ अली जरदारी साहब ने, क्योंकि जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब को बड़ा भाई कहते थे और अभी बड़ा भाई कहते हैं, दोनों भाई थे। हुआ ये था कि मियाँ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे 97 में, और उस वक्त एक ये जब भी कोई बाहर के किसी मुल्क से कोई भी हुकूमत, कोई भी बाहर का सदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सदर या वज़ीर-ए-आज़म को गिफ्ट देता है, पाकिस्तान के बुज़ुर्ग को गिफ्ट देता है, तो वो तोशा खाने में जाता है, वो यानी सरकार की मलकियत होती है वो चीज़। अगर कोई लेना चाहता है तो उसकी एक अमाउंट होती है, वो देकर आप ले सकते हैं। मियाँ साहब के पास एक गाड़ी थी, तो जब ये वज़ीर-ए-आज़म थे, फिर ज़ाहिर है ये चले गए डील करके और बाहर चले गए। जब ये गिरफ्तार हुए, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब से डील करके बाहर चले गए। जब वापस आए तो मियाँ साहब को और कुछ याद था या नहीं था, वो गाड़ी याद थी मियाँ साहब को कि मुझे वो गाड़ी बहुत पसंद है। तो वैसे मैं आपको यहाँ रुक कर ये ज़रूर बता दूं कि जब मुझे ये पता चला कि मैंने फिर मियाँ साहब के मामलात को बड़ा अच्छी तरह जानते हैं, कुछ एक उनकी करीबी उनके हैं, उनकी शख्सियत हैं, उनको मैंने कॉल करके पूछा कि मियाँ साहब वाकई गाड़ियों के इतने शौकीन हैं? उन्होंने कहा मियाँ साहब 3 चीज़ों के शौकीन हैं। गाड़ियों के मियाँ साहब बहुत शौकीन हैं, घड़ियों के बहुत शौकीन हैं, घड़ी जिसके हाथ में पहने हुए देखते हैं अब भी ये कितने की आई है, इसमें क्या खासियत है, ये कौन सी कंपनी की है, अच्छा मैं समझी कि उतरवा लेते होंगे सदीक। तो वो ज़ाहिर है जब जितना वो पूछते हैं तो ज़ाहिर है वो भी आगे सामने वाला खुद उतार के देते हैं कि मियाँ साहब रख लें। हाँ अच्छा, और तीसरा उन्होंने कहा कि मियाँ साहब जो है वो खानों के, उन्होंने कहा मियाँ साहब खानों के बहुत शौकीन है। ये बात तो पूरी कौम को पता होगी, हाँ, कि खाने के बड़े शौकीन है नवाज शरीफ साहब। तो बिल्कुल वो कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ क्लैरिफाई की, उन्होंने कहा कि जो सिरी पाए कहा जाता है मियाँ साहब उसके शौकीन नहीं है। मियाँ साहब जो शौकीन है वो चावलों की कोई भी किस्म हो, पुलाव हो, बिरयानी हो, मटन वाली हो, बिरयानी कोई भी हो, वो मियाँ साहब को पसंद है। और मियाँ साहब को जो है वो आलू गोश्त बहुत पसंद है। खैर, तो अब मियाँ साहब ने जरदारी साहब को कहा कि भाईजान, छोटे भाई साहब, वो एक गाड़ी है जो सरकार के पास है, ये गाड़ी मुझे बड़ी पसंद है। तो जरदारी साहब ने कहा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, जो कि वज़ीर-ए-आज़म थे, कि गिलानी साहब ये ज़रा गाड़ी मियाँ साहब को भिजवा दें। तो उन्होंने वो गाड़ी मियाँ साहब को भिजवा दी। ना कोई दरख्वास्त दी गई, ना कवायद व ज़वाबित जो हैं उनको पूरा किया गया, ना जो तकाज़े थे उनको पूरा किया गया। जब गिलानी साहब ने कहा कि इसकी इतनी चलें कोई 15% तो इसकी अमाउंट जमा करा दी जाए, तो जरदारी साहब ने कहा ये भी मियाँ साहब से नहीं लेनी। जरदारी साहब ने ओमनी ग्रुप के जो अनवर मजीद साहब हैं उनको कहा, उनको ये फटीक डाली, उन्हें कहा कि जी आप ये पैसे जमा करा दें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिस अकाउंट से जमा कराई वो फेक अकाउंट था, जिसके ऊपर आप सारी जिन अकाउंट्स के ऊपर तहकीकात हो रही हैं, और याद रहे ये वही ओमनी ग्रुप है जिसके पैसों से बिलावल हाउस के सदके के बकरे तक उन्हीं के पैसों से आ रहे थे, और जिनको सिंध के सरकारी पैसों से बहुत नवाजा गया। सिंध में और किसी की तकदीर बदली हो या ना बदली हो, लेकिन ओमनी ग्रुप की तकदीर बहुत बदली। जरदारी साहब के आने से जिनकी 3 कंपनियां थीं वो 70-80 कंपनियों तक चले गए, तो उन्होंने दे दिया। जब ये JIT सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई और उस JIT ने तहकीकात की और अकाउंट्स की छानबीन की, तो उसमें से ये पैसे भी गए हुए थे। तो उन्होंने चेक करते करते खैर बिलाखिर पकड़ा गया मामला कि ये जी नवाज शरीफ साहब को एक गाड़ी दी गई और उस गाड़ी के जो पैसे थे वो फेक अकाउंट से जो है वो जारी किए गए। तो जरदारी साहब ने जो ये एहसान किया था मियाँ नवाज शरीफ साहब पर, वो एहसान अब मियाँ साहब के गले पड़ गया है। और ये भी आप इत्तफाक देखिए कि दोनों दोस्त, दोनों भाई, पहला ये रेफरेंस है जिसमें दोनों मुलजिम हैं, तो अब वो एक दूसरे को कह सकते हैं वो जो है कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा ... तो अब दोनों इसमें मुलजिम हैं और दोनों के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि सरकारी जो गाड़ियाँ थी, जो सरकार की अमानत थी, उनको जिस तरह से उनकी बंदरबांट की गई, जिस तरह से दी गई एक दूसरे को गाड़ियाँ, और ख़ुद भी जरदारी साहब ने वैसे इस्तेमाल की हैं, तो जरदारी साहब ने खुद भी इस्तेमाल की हैं, उसके ऊपर भी जरदारी साहब पे केस बनाए। और तीसरा जो आज की खबर थी वो यही थी कि जरदारी साहब का एक घर, वो भी ये फेक अकाउंट से ख़रीदा गया, करप्शन के पैसों से इल्ज़ाम है कि ख़रीदा गया, उसको भी आज मुंजमद कर दिया गया है। तो आप ये देखें कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई थी उसने 16 रेफरेंसेस कहे थे, तो अभी तो ये 7वां या 8वां रेफरेंस है, अभी तो और बहुत से रेफरेंसेस बनने हैं। तो इसलिए लगता यह है कि आने वाले दिन जो हैं वो कोई ज़्यादा आसानियाँ नहीं ला रहे, शरीफ ख़ानदान हो या आसिफ अली जरदारी, और इसमें तो किसी सूरत में, क्योंकि सारे प्रूफ मौजूद हैं, अकाउंट्स मौजूद हैं, सारी ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं, किस तरह से गाड़ी दी गई। तो लेकिन ये यहाँ पर यह भी ये चीज़ साबित होती है कि किस तरह से सरकारी ख़जाने को लूटा जाता है, किस बेरहमी के साथ चीज़ें तकसीम की जाती हैं,
اور دیکھیں نا بادشاہت ہے کہ جی میاں صاحب کو گاڑی پسند ہے دے دیں جی گاڑی، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے، کوئی درخواست نہیں ہے، بس مالک ہیں تو ان کے فیک اکاؤنٹس کے معاملات دیکھ لیں، ان کے پاناما کے دیکھ لیں، یہ گاڑیوں کی بندر بانڈ دیکھ لیں اور معاملات دیکھ لیں، کیسے یہ ملک کو چلاتے رہے، کیسے یہ ملک چلتا رہا ہے۔ یعنی صدیق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ان سے کوئی ادارہ پوچھتا ہے، کوئی پوچھ گچھ کرتا ہے یا ان سے کوئی صحافی سوال پوچھ لے سیدھا سوال تو یہ کیسے چیخنے پر آ جاتے ہیں، کیونکہ واقعی ان کے لیے انیکسیپٹیبل ہے نا کہ ان سے بھی کوئی سوال کر سکتا ہے، جہاں پہ یہ چلتا رہا کہ گاڑی چاہیے دے دی، کوئی تقاضا نہیں پورا کیا گیا۔ بالکل آپ نے درست کہا، بالکل۔ اور یہ بہرحال جو ثبوت موجود ہیں اس ریفرنس میں وہ اتنے موجود ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس میں سزا سے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نہیں بچ پائیں گے۔ اب دیکھنا ہے کہ نیب اس کیس کو کس طرح سے آگے چلتا ہے، لیکن یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ بالآخر نیب نے آج ریفرنس جو ہے وہ دائر کر دی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔